हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड एजुकेशन बाय कमल सिंह यादव यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपव्यू के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है अपव्यू का, जो कि 8 नंबर का आता है आपका। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर देर न करते हुए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन दी होगी हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास है क्या, 3x - 2y + 3z इक्वल टू कितना है, 8 है, और 2x + y - z इक्वल टू 1, और 4x - 3y + 2z इक्वल टू 4। ठीक है, इसे किस विधि से सॉल्व करना है, ये 8 नंबर का आता है आपका। ठीक है, इस समीकरण निकाय को अपव्यू विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, हमको अपव्यू विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसके बारे में हमें जानना होगा कि कैसे इसको हमको मॉडिफाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन होगी। इक्वेशन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ होता है हमारे पास x इक्वल टू A इनवर्स B। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं A इनवर्स को अगर इधर करेंगे हम, यानी कह सकते हैं A इनवर्स को यदि हम इधर करते हैं तो AX इक्वल टू B। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है हमारे पास। अब इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले A, और यानी कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उसमें से हम पहले कोफिशिएंट निकाल लेंगे। x, y, z जो वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल के कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो हम x के लिए ले लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास नॉन वेरिएबल होंगे उसको हम b से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, यहाँ पास तो हमें करना क्या है, यहाँ पास यहाँ a इक्वल टू हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स अपनी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास देखेंगे तो हमारे पास x, y, z है, कहने का मतलब 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, यहाँ हम ले लेंगे कितना, x का कोफिशिएंट कितना है, 3 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -2 है, और z का कोफिशिएंट 3 है। अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो इसका कोफिशिएंट 2 है x का, और y का 1 हो जाएगा प्लस का, और जो z का है वो माइनस का 1 हो जाएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं तो तीसरे में x का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, और y का -3 हो जाएगा, और z का प्लस का 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन 8 नंबर का आता है। इस पर अगर आप एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, मैंने बोला कि पहले आप कोफिशिएंट निकालेंगे जो हमारे पास दिया होगा क्या, वेरिएबल्स के। तो हमने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट निकाल लिया, तो हमारे पास a इक्वल टू आ गया इतना। ठीक है, अब इसमें हम कहेंगे x इक्वल टू जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे, यानी x, y और z, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइनली लास्ट में निकलेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे b इक्वल टू बात करें तो b इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, b की बात करें तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8, 1, 4। ठीक है, जैसे ही इतना 3 चीज़ें हम निकाल लेंगे इसमें, उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद एक छोटा सा स्टेप है इसमें कि हम इसको चेक कर लेंगे क्या ये अस्तित्व में है, हमारा जो अपव्यू आया है क्या इसका अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। यदि अस्तित्व होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, ए इन्वर्स निकाल पाएंगे। यदि हम ए इन्वर्स निकाल पाएंगे तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पास देखेंगे तो ए इन्वर्स b होता है। जब तक ए इन्वर्स b नहीं आएगा तब तक हम b में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम b में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यानी जो वेरिएबल्स हमारे पास दिए हुए हैं इक्वेशन में उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं, चलते हैं इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मॉड निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आपके लिए क्या करना है, हम चाहे रो में चले जाएंगे, चाहे ही कॉलम में चले जाएंगे, किसी कॉलम को ले लें या किसी रो को ले लेते हैं। अगर हम बात करें रो की, तो रो के लिए हमारे पास पहला एलिमेंट देखेंगे तो 3 है। कितना है, 3। जैसे 3 लेंगे उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को हम ड्रॉप कर देते हैं। बचता है जो हमारे पास उसको हम क्या करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2 का करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और -3 और -1 का करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और -1 का +3 आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, आप दोबारा देख लें इस चीज़ को। ठीक है, क्या करना है, हमें जो हमें लेना है रो में या कॉलम में, आप किसी में पहला एलिमेंट ले लीजिए। जैसे हम यहाँ 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, 3 ले लेते हैं। 3 जैसे हमने लिया, हमने इस कॉलम को ड्रॉप किया और इस रो को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। हमने 3 लिया, यहाँ 3 हमने लिख दिया, 1 से 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, -3 -1 माइनस क्या हो जाएगा, हमारे प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है इसलिए क्या हो जाएगा, -3। दूसरे हम बात करें, जो पहला एलिमेंट हम लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पास ऑलरेडी नेगेटिव होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें लेना क्या है, यदि हम रो में जाते हैं तो -2 लेंगे। ठीक है, फिर क्या लेंगे,
2 ले लेंगे। यदि हम माइनस का 2 ले लेते हैं, ऑलरेडी माइनस का होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। फिर से हम ब्रैकेट लगा देंगे, जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे इसको हम ड्रॉप करेंगे इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को, तो हमारे पास बचेगा क्या 2 और 2, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे हम यहाँ पास, क्या करवाएंगे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 और -1 का कराएंगे, यहाँ माइनस होता है और 4 माइनस का आ जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। तीसरे की बात करें तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, तीसरे एलिमेंट को ले लेंगे रो में, तो प्लस का 3 हो जाएगा हमारे पास। फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, इस वाले रो को ड्रॉप कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, इसको फिर इसको करवा देना है, यानी 2 से -3 में करवा देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। और यहाँ बात करें तो ऑलरेडी माइनस होता है और 4 से 1 में करा देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मॉड ऑफ ए हमारे पास निकल के आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास 2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1 और 3 यदि मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा -3। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस है हमारे पास, यहाँ 4 कितना हो जाएगा 8 और 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अब -6 और -4 कितना हो जाएगा हमारे पास -10 और +3 का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा -30। तो यहाँ जो प्लस आएगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 30। फिर से यहाँ देख लेते हैं, यदि हम इसको क्या कर लेते हैं जोड़ और घटा लेते हैं, देखेंगे तो ये -3 और माइनस का हमारे पास 30 दिया हुआ है, यानी 16 पॉजिटिव है और ये माइनस का 33 हो जाएगा। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 और 14 17 कितना हो जाएगा -17। ठीक है, मॉड ऑफ ए कितना आ गया 17। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा और कंफर्म रखिएगा हमेशा कि हमारा जो मॉड की वैल्यू है, यानी किसी भी अवयव का आप मॉड निकाल रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, यदि 0 ना आती है, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आती है तो आपको उस क्या अवयव का वैल्यू है, कहने का मतलब अवयव का अस्तित्व है। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 यदि है तभी क्या होगा, जो अवयव होगा हमारे पास क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी या उसका अस्तित्व होगा। ठीक है ना, तो इतना हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्क ये होगा कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना होगा, ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सहखंड निकाल लेंगे और उप सहखंड निकाल लेंगे, जिसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बारी बारी से सबको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही आसानी से आप लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर कन्फ्यूजन हो गया एक बार तो आप फिर डाउट में ही रह जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी अवयव में जो एलिमेंट होते हैं A11 होते हैं, A12 होते हैं, A13 होते हैं, यदि कॉलम रो की बात करें। ठीक है, और यदि कॉलम की बात करें तो फिर से सेकंड रो में आ जाएगा हमारे पास A21 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, A23 आ जाएगा। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे फिलहाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मैं करवा रहा हूँ। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है हर बार एग्जाम में। इस बार का मॉडल पेपर यदि आप देखेंगे UPMSP पे तो उसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को मान लीजिए तो मैं वही सेम क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है किसी टाइप से क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन का एक टाइप आप तैयार कर लीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। चलते हैं, हम निकालते हैं क्या, मॉड, यानी मॉड ऑफ A1। यदि हम निकालते हैं यहाँ A1, क्या निकालते हैं, यदि हम निकालते हैं A11, क्या निकालेंगे A11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से A11 की बात करें तो पहले हमारे पास क्या होगा A11। यदि हम इसको लेंगे तो इसको ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 और माइनस का 1 और माइनस का 3 और 2। इस चीज़ को हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। यदि आपको वहाँ पास डायरेक्ट करना है या लग रहा है कि थोड़ा डायरेक्ट करना चाहिए, टाइम बचाना है थोड़ा सा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा इसलिए थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक बार आप लोग समझ लेंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आसानी से। A11 की बात करें तो ये पहला क्या होता है, पॉजिटिव हमारे पास होता है। क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा A12। ठीक है, अब जैसे A12 आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। अब दूसरे की जैसे बात करेंगे तो हम A12 इसको लेंगे तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, मतलब इस वाले रो को ड्रॉप कर देंगे और इस वाले कॉलम को ड्रॉप कर देंगे जिसको लेंगे। तो हमारे पास बच क्या रहा है, 2 बच रहा है। और हमारे पास क्या बच रहा है, इसको ड्रॉप किया तो माइनस का 1 बच रहा है। और क्या बच रहा है, 4 और 2 बच रहा है। क्या ये बात कन्फर्म हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। A13, जैसे A13 की बात करते हैं हम, A13 में इसको हम लेंगे तो इसको ड्रॉप कर देंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे, तो 2 1 4 -3 2 1 4 -3। क्या बात समझ में आई आपको,
मैंने एक रो का काम कर दिया है यहाँ पास। अब इसको बस सॉल्व करना रहेगा आपको, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे थोड़ा डिटेल हो रहा है वीडियो, इस चीज़ से मत घबराइएगा, आराम से देखिए, एक बार देख के कंफर्म हो जाएगा आपका। यहाँ देखेंगे तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 से 2 में करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है, -3 से -1 में करेंगे कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। +3 और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 3 आ जाएगा। कहने का मतलब यदि यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ A11 क्या कह सकते हैं आप? -1 कह सकते हैं। A12 की बात कर लेते हैं हम। यदि A12 की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, यहाँ 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और -4 कितना माइनस ऑलरेडी होता है, और 4 -1 तो माइनस का 4, यानी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। इस चीज़ को यदि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा? -8, क्योंकि 4 4 8 और प्लस माइनस तो माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस का 8 क्या आ गया? A12 हमारे पास आ गया। A13 की बात कर लेते हैं। A13 हमारे पास क्या आ जाएगा? A13 की बात करें यदि हम, तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा क्या? यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? -6, ठीक है, और ये आ जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पास आ जाएगा -10। इस चीज़ को फिर से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा। जो हमारे पास पहला एलिमेंट होता है, जो हम पहला एलिमेंट लेंगे A11, वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। दूसरा लेंगे निगेटिव रहेगा, तीसरा लेंगे पॉजिटिव रहेगा, फिर से चौथा लेंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पास हमने क्या निकाल लिया? A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13 निकाल लिया। अब यहाँ पास आ जाते हैं A21 पे। कितने पे? A21 पे। यदि हम A21 निकालते हैं तो यहाँ पास हम माइनस आ जाएगा। मैं बता चुका हूँ क्या, इस चीज़ को मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। पहला एलिमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा जो होगा निगेटिव होगा, तीसरा जो होगा पॉजिटिव होगा, चौथा फिर से जब आएंगे A21 पे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इसी क्रम से बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ A21 की बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? A21 है। हम जैसे ही A21 लेंगे तो ये वाला क्या रो ड्रॉप कर देंगे और ये वाला कॉलम ड्रॉप कर देंगे। कहने का मतलब -2 और 3, -2 और 3 हो जाएगा, और -3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हम यहाँ पास A21 ले रहे हैं तो इसको ड्रॉप करेंगे और इसको ड्रॉप करेंगे तो -2 3 और -3 और 2, क्लियर है ना। यहाँ पास आ गया A21। यदि बात कर लें हम A22 की तो ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। A22 की बात करें तो यहाँ पास A22 ये हमारे पास हो जाएगा। इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 3 कितना? 3 और 3 और 4 और 2 बच जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, अगला क्या होगा? निगेटिव होगा। कहने का मतलब जो A23 होगा वो क्या होगा? A23 निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब A23 जो हमारे पास आएगा वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ हम करना क्या है? हमें माइनस हो गया A23 हमारे पास, इसको नहीं लेंगे तो इसको ड्रॉप कर देंगे, यानी 3 - 2 और हमारे पास 4 - 3। इसको हम सॉल्व करके इधर लिख लेते हैं बगल में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की इसकी बात है। यदि समझ में आपको आ गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स देके जाते हैं, फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। यदि हम A21 की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस हम लगा देते हैं, ठीक है, इन ब्रैकेट कर लेते हैं। -2 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 3 और -3 कितना हो जाएगा? माइनस का ऑलरेडी तो होता है, लेकिन वो कितना हो जाएगा? माइनस का, ये हमारे पास -3 और +3 कितना हो जाएगा? -9। और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा? +9, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे यदि हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 - 4 तो +5, लेकिन क्या आ जाएगा? बाहर माइनस लगा हुआ तो -5 आ जाएगा। यदि हम A22 की बात कर लें, A22 की बात कर लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास A22 कितना हो जाएगा? 3 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा हमारे पास, -4 और 3 करवाएंगे तो 12 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा -6। अब A23 की बात कर लेते हैं। A23 हमारे पास कितना हो जाएगा? A23 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 3 और 3 करवा देंगे तो -9 हो जाएगा, माइनस। और यदि बात करें 4 और -2 की तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? 4 2 8 हो जाएगा। यानी A23 निकाले तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -9 + 8 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 और माइनस क्या हो जाएगा? +1 आ जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, हमारे पास 3 3 6 एलिमेंट हो चुके हैं, जो कि 3x3 की मैट्रिक्स बनी हुई है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट निकलेंगे? हमारे पास 3 3 6 3 9 एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। जो कि 3 3 6 हमने निकाल लिए हैं, बचे हमारे कितने? 3।
यानी A31। यदि हम A31 की यहाँ पास बात करें तो A31 हमारे पास क्या बन के आ जाएगा। एक चीज़ फिर से मैं हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से। ए पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। A31 जो आएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। A31 की बात करें तो यहाँ देखेंगे इसको हम ड्रॉप कर, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले A31 की बात करें तो ये इस रो को और इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 और 3 और आ जाएगा कितना हमारे पास 1 और -1। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं तो A31 निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, -2 और -1 कितना हो जाएगा, +2 और -3 हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब बात कर लेते हैं A32 की। A32 हमारे पास कैसे निकलेगा, यहाँ आ जाएगा, देखो ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ माइनस था, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, इस चीज़ को बहुत ही करीबी से या बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा क्या प्लस माइनस कहाँ होता है, ठीक है। क्योंकि यदि आप इसमें मिस्टेक कर रहे हैं तो ये गलतियाँ आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि आपका प्रश्न क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। यदि ये माइनस हो गया हमारे पास तो हमारे पास A32 की बात करें तो ये इसको ड्रॉप करेंगे और इसको ड्रॉप करेंगे, मतलब 3 और कितना बचेगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसको हमने ड्रॉप किया तो इसको ड्रॉप करेंगे और इसको ड्रॉप करेंगे, 3 और 3 2 और -1, 2 और -1। बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा इसको, एक बार रफ वर्क में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं एग्ज़ाम टाइम पे। माइनस हो जाएगा, यदि मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -3 हो जाएगा और यहाँ पास -6 हो जाएगा। यहाँ A32 हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 -6 कितना हो जाएगा, -9 और ये माला माइनस हो जाएगा कितना, +9 यानी +9 हो जाएगा। A32 भी हमारे पास कितना आ गया। बस एक एलिमेंट हमें और फाइंड आउट करना है, A33। जैसे A33 फाइंड आउट करेंगे यानी कि A33 हमारे पास ये हो गया, इसको ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, यानी 3 और -2 कितना आएगा, 3 और -2। और बात कर लेते हैं 2 और 1 की, ठीक है ना। प्रश्न एक ही होगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रश्न से एक प्रश्न बताओ इस टाइप का मैं, और इस पे आप जितने भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करें, क्योंकि समय नहीं है अब आपके पास, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्या था, इसके पिछले वाला A32 क्या था, निगेटिव था, तो हम इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। जैसे इसको पॉजिटिव ले लेंगे तो हमारे पास 3 और 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है, लेकिन 2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, तो माइनस क्या हो जाएगा, +4। यानी कहने के मतलब हो गया कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। A33 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। सारा कुछ तो हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास एक मैट्रिक्स से फाइंड आउट थी, हमने वहाँ से निकाला था, अब ये मॉडिफाई मैट्रिक्स हमें क्या करना है, बनाना है। जैसे हमने मॉडिफाई मैट्रिक्स बनाएंगे उसके बाद क्या करना है, हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 9 की 9 वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हमें करना क्या है, मॉडिफाई मैट्रिक्स बनाना है। यदि हमारे पास हम यहाँ A मान के इसको रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप वहाँ कुछ और वैल्यू मानना चाहते हैं इसको मान सकते हैं। या हम एक बात आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पास यदि आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं B मान सकते हैं। यहाँ पास क्या मान सकते हैं, लेकिन B वैल्यू यहाँ माने हुए हैं तो B नहीं मानते हैं, यहाँ हम एडजॉइंट ऑफ A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। यदि हम एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि देखेंगे तो A11 सबसे वैल्यू पहले क्या होगी हमारे पास, A11। ध्यान देना इस चीज़ को, जो सीक्वेंस होगा हमारा A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा, फिर A31 होगा, A32 होगा और A33 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले A11 की बात करें तो हमारे पास कितना दिया हुआ, -1 -8 -1 और कितना हो जाएगा, -8 और क्या दिया हुआ है यहाँ हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास A13 कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -10। अब हम बात कर लेते हैं A21 की। A21 की बात करेंगे तो हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, A21 -5 दिया हुआ है। A23 हमारे पास A22 कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। A23 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। A31 की बात करें यदि हम तो -1 है। A32 की बात करें तो 9 है। और बात कर लेते हैं A33 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A। एक चीज़ याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ A जो आता है कहीं कहीं किताबों में दिया हुआ है कि जो ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ A आता है ये ऑलरेडी मॉडिफाइड आता है। क्या आता है, ऑलरेडी मॉडिफाइड आता है। कहने का मतलब जिसका ट्रांसपोज हमें करना होता है, जी इसका जो ट्रांसपोज करना होता है वो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज बाद में करते हैं। लेकिन कहीं कहीं एडजॉइंट ऑफ A डायरेक्ट दे दिया होता है कि ये पहले से ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यदि आप इसको एडजॉइंट ऑफ A मान लिए हैं तो कुछ नहीं है, इसको एडजॉइंट ऑफ A डैश हम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है।
उसका मतलब परिवर्त होता है ना, हमने पढ़ा है ना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो कॉलम एक्सचेंज, एक दूसरे में क्या एक्सचेंज। कहने का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डैश कर लेते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। ए जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज के लिए हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। ट्रांसपोज क्या है, जो रो होगी हमारे पास उसको हम कॉलम बना देंगे, जो कॉलम होगा उसको रो बना देंगे। देखिए यहाँ जो रो दी हुई है, रो को हम कॉलम में लेके आते हैं, ठीक है। -1 -8 -10, फिर देखिए सेकेंड रो -5 -6 1, फिर थर्ड रो -1 9 7 एग्जैक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ भी नहीं है। अब उसके बाद हम यदि ए इनवर्स की बात ही कर लेते हैं तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ, यहाँ ए डैश हमने माना इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए डैश अपन में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। बहुत इजी मेथड है। यदि यहाँ हम बात कर लें यहीं पास कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास सामने लिखा हुआ है, और बात कर लेते हैं मॉड ऑफ ए की, तो हमने पहले ही वैल्यू निकाली -17। कहने का मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू से हमें डिवाइड करना है एडजॉइंट ऑफ ए डैश में, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास हम लिखेंगे 1/-17, ठीक है, इनटू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान क्वेश्चन। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है और कुछ भी नहीं करना है, बस अब एकदम सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या है, मैंने पहले ही लाइन में लिख दिया था, x = ए इनवर्स बी होता है। क्या होता है, यदि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x = ए इनवर्स बी होता है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए इनवर्स हमें चाहिए, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहने का मतलब x = ए इनवर्स इंटू बी, वैल्यू पुट कर दें। अब कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ देखते हैं x, ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, इतना ही आया है 1/-17 इंटू -1 -8 और माइनस का 10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7। क्लियर है। अब क्या करना है, इंटू बी, हमारे पास क्या है इंटू बी। बी की बात करें तो बी हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की बात करें तो 814, ठीक है, कितना 814। बहुत ही आसान है। एक चीज़ है, यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो ट्रांसपोज आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, एड आना चाहिए, यानी मैट्रिक्स में कैसे क्या निकालते हैं सारा कुछ आपको आना चाहिए। कहने का ये तात्पर्य है मेरा कि इसके स्टार्टिंग चैप्टर आपको आने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं। एक चीज़ और आपके यहाँ ध्यान देना है, जो आपका कन्फ्यूजन होता है मल्टीप्लाई करने में, पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि 3x3 की मैट्रिक्स से है और ये कितने की बनेगी। 3x का मतलब आप कैसे निकाले हैं, जितने कॉलम उतने रो, या जितने रो उतने कॉलम। तो सबसे पहले हम रो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रो कितनी है हमारे पास 1 2 3, कितनी रो है 3। कॉलम की बात करें 1 2 3, 3 कॉलम है। अब यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या है, अगर हम रो की बात करें तो रो हमारे पास कितनी बन जाएगी, रो हमारे पास 1 2 3, रो तो 3 बन गई, यानी 3x। अगर कॉलम की बात करें, कॉलम कितना है हमारे पास, यहाँ पास एक ही तो है ना, कॉलम कितना है, 1 है, कितना है 1। अब एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, कभी हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, कभी भी इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन के क्या आ जाएगा 3x3 और 3x1 यदि है तो हम क्या करते हैं, जो रो होता है इसका हम रो ले लेते हैं और इसका कॉलम ले लेते हैं। कहने का मतलब यदि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इनका आपस में 3x3 और 3x1 का, तो हमारे पास बन के क्या आ जाएगा 3x1 की मैट्रिक्स बन के आ जाएगी यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करके देखते हैं इसको, ठीक है। करके कैसे देखेंगे, x = हमारे पास दिया हुआ है 1/-17, ठीक है। करना क्या है हमें, -1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है हमारे पास, और हमारे पास माइनस का 5 दिया हुआ है, और साथ में -1 दिया हुआ है, किसमें, रो में, ठीक है। अब हमारे पास अगर यदि हम दूसरे मैट्रिक्स की बात करें तो 3x1 की मैट्रिक्स है और हमारे पास क्या दिया हुआ है 814। तो सबसे पहले हम क्या करना क्या है, हमें इस चीज़ को देखना है। करना क्या है हमें, करना हमें ये है कि -1 दिया हुआ है, इस रो में जो दिया हुआ है, रो को हम लेके जाएंगे और कॉलम में गिराएंगे। क्या करना है, रो को लेके जाएंगे, कॉलम में गिराएंगे। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से आ जाए। 1/-17, ठीक है,
-1 की बात कर लेते हैं तो -1 से क्या करेंगे, हम कॉलम में गिराएंगे और एक एक रो में चलते चले जाएंगे, ठीक है। यानी -1 और -8 तो कितना हो जाएगा, -8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो। फिर हम बात कर ले दूसरे की, तो -5 और 1 कितना हो जाएगा, -5, -1 और 4 कितना हो जाएगा, -4। क्लियर, हमने क्या कर लिया, पहली रो कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी रो की बात कर लेते हैं, -8 और +8 कितना हो जाएगा, -64, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, -6 और 1 तो -6 आ जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा, +36 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, -10 और 8 कितना हो जाएगा, -80 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ना और घटा देना है। इस चीज़ को आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। मेन इसका क्या था, मल्टीप्लाई करवाना। अब इसमें क्या करना है, -8 -5 -4 कितना हो जाएगा, 8 5 13 13 4 17, माइनस का 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा। बात कर लेते हैं -64 और -6 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बात करें हम किसकी, -64 -6 और +36। इसको हम देख लेते हैं आसानी से, अब यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट। -64 और -6 कितना हो जाएगा, 70 और एक क्या आ जाएगा माइनस का, और 36 क्या है, पॉजिटिव है। कहने का मतलब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस का 17, और इसकी बात की हमने 70 कितना हो जाएगा, 64 और -6 हमारे पास 70 हो जाएगा। 70 में से यदि हम 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -34। ठीक है, कितना आ जाएगा, -34, -34 आ गया। इसकी बात कर लेते हैं, -80 है हमारे पास, और 28 1 पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29। यहाँ पास हमारे पास है -80। यदि -80 है और 29 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -51 आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जो ये बाहर वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। और x की बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, x y z। ठीक है, यदि हम -17 से डिवाइड करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, -17 से 17 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। और 17 से 34 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस में डिवाइड करें 3 आ जाएगा। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, x = 1, y = 2 और z = 3 इसका मान आ जाएगा। तो यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया, x = 1, y = 2, z = 3। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने बताया बहुत ही डिटेल में। ये आपको क्वेश्चन 8 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आएगा ही आएगा, मुझे कंफर्म हो रहा है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में दिया है। तो इस मॉडल पेपर के आधार पर एक क्वेश्चन सेम भले ही ना आए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।